Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री सब्जेक्ट का शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हमको जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बहुत कुछ चीज़ समझना है, तो वही हम सब चीज़ों को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे। अब देखो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है ना। क्या है? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। पॉइंट मतलब क्या होता है? एक छोटा सा डॉट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। लाइन मतलब क्या होता है? जो दोनों बाजू से इनडिफाइनेटली टाइम उसको हम खींच सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। और प्लेन मतलब क्या होता है? ये जो स्क्वायर है, मतलब ये बोर्ड है, ये भी एक तरीके का प्लेन है। या फिर ये जो पीछे जो दीवार दिख रहा है ये भी हमारा क्या है? प्लेन है, जो दोनों डायमेंशन से बढ़ते जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लेन बोलेंगे। तो वन बाय वन इन सबको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। इन ज्योमेट्री वी हैव सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स लाइक पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। पॉइंट मतलब क्या होता है? अ पॉइंट कैन बी एनी डॉट मेड बाय शार्प टिप। बराबर, हमने कोई भी डॉट बनाया कोई भी शार्प टिप से, मतलब नोखीले चीज से, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट हो जाएगा। इट डिटरमाइंस अ लोकेशन एंड इट हैज नो साइज। इसका कोई प्रॉपर साइज नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई साइज नहीं होता है। हाँ, हम क्या करते हैं? इससे ये पता चलता है कि इसका लोकेशन क्या है। ठीक है। A line is defined as something that extends indefinitely in both directions but has no width एंड इन वन डायमेंशनल। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसको इनडिफाइनेटली तरीके से खींच सकते हैं। अब ये जो लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे एरो बना दिया है मैंने, मतलब ही क्या होता है कि ये मतलब आगे भी बढ़ सकती है करके, ठीक है ना। अब A plane extends indefinitely in two dimensions. प्लेन मतलब क्या होता है? ये जो दोनों डायरेक्शन है या फिर दोनों तरफ ये बढ़ सकता है। प्लेन मतलब मैंने समझा दिया है आपको। अब हम लोग जानते हैं क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, अभी आपको समझ जाएगा। तो मैंने एक यहाँ पे नंबर लाइन दिया है, लिया है, तो उसको फोकस कीजिए। क्या है वो नंबर लाइन? बराबर, नंबर लाइन में हमारा क्या होता है? बीच में जीरो होता है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, ठीक है ना। तो वही है हमारा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो O 0 है, D 1 है, E 3 है, C क्या है हमारा? -2 है, B हमारा -3 है, A हमारा -5 है। तो अब तो मैंने ऐसे बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने? कि इसका ये है, उसका वो है, उसका वो है। बराबर, मतलब O का 0 है, ऐसा, ठीक है ना। तो अब ये जो है हमारा क्या होता है इसका मतलब? तो यही हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है। समझते इसको धीरे धीरे। ऑन द गिवन नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी ओ डी ई डिनोट सम नंबर। इनके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर है, ठीक है। तो द पॉइंट ओ डिनोट्स द नंबर 0। पॉइंट ओ पे क्या है? 0 है। सो it is said that 0 is the coordinate of point O। मतलब ये जो नंबर है ना, ये पॉइंट O के ऊपर ये जो नंबर है वो इसका कोऑर्डिनेट हुआ। क्या हुआ? कोऑर्डिनेट हुआ। तो O का कोऑर्डिनेट 0 है, D का कोऑर्डिनेट 1 है, E का कोऑर्डिनेट 3 है, C का कोऑर्डिनेट -2 है, B का कोऑर्डिनेट -3 है, A का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों? -5। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द पॉइंट O denotes the number 0, so it is said that 0 is the coordinate of point O। बराबर। फिर पॉइंट D denotes the number 1। D पे क्या है? नंबर 1 है, तो so 1 is the coordinate of point D। Similarly, the coordinates of points A, B, C, E, R क्या होएगा? -5, -3, -2 और 1 सॉरी एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब ये तो हम लोगों को समझ गया।
बट हम लोगों को अब क्या समझना है कि किस तरीके से इसका डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल है पॉइंट ई इज 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट डी। अब ये कैसे समझेगा आपको, तो ये देखो डी क्या है, ई से 2 यूनिट्स दूर पे है, कैसे पता चला, तो क्या किया हम लोगों ने 3 माइनस 1 किया तो 2 आया, ठीक है। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डी एंड ई इज कितना है, 2 है। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स से हमको पता करना है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको समझते हैं। तो टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कंसीडर देयर कोऑर्डिनेट्स एंड सबट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर। जाहिर सी बात है स्मॉलर को ही हम लार्जर से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो सबट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ई आर। तो अब ये जो डी है और ये ई है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक का 1 है, दूसरे का 3 है रिस्पेक्टिवली। वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 1, बराबर। तो द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ईडी कितना आया हमारा, 2 यूनिट्स। फिर लेंथ ईडी भी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स। फिर डिस्टेंस ईडी इक्वल्स टू लेंथ ईडी इक्वल्स टू 2 यूनिट्स हो रहा है। तो सिमिलरली डिस्टेंस डीई, डी कितना होएगा हमारा, 2 यूनिट्स होएगा, ठीक है। एक और एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स सी एंड डी। अब देखो सी का कितना -2 है और ये 1 है, तो ग्रेटर कौन सा है, 1 इज ग्रेटर देन -2। देखो मैंने किया है यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन -2। फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी, तो 1 हमारा माइनस का साइन तो बीच में आएगा ही क्योंकि हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 यूनिट्स। फिर डिस्टेंस सीडी कितना आ गया हमारा, 3 यूनिट्स। वैसे ही हमारा लेंथ सीडी भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 यूनिट्स। फिर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ, मतलब डिस्टेंस सीडी इज इक्वल टू लेंथ सीडी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो सिमिलरली डिस्टेंस डीसी कितना हो जाएगा हमारा, डीसीबी हम कितना बोल सकते हैं, 3 यूनिट्स। आई होप कि आपको ये जो मैंने आज अभी समझाया है, क्या समझाया मैंने, पॉइंट, प्लेन, ठीक है, फिर डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ गई होगी। तो फ्रेंड्स एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या है पॉइंट, पॉइंट मतलब क्या होता है, एक शार्प टिप से हम लोगों ने मतलब नोखीले चीज से पॉइंट कर दिया, उसको हम पॉइंट बोल देते हैं, इसका कोई साइज नहीं होता है। फिर लाइन, लाइन मतलब क्या होता है, ये दोनों तरफ इंडिफाइनेटली बढ़ सकता है। फिर प्लेन मतलब क्या होता है, ये 2 डायमेंशन से बढ़ सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये नंबर लाइन था, तो मतलब ये जीरो जो है वो ओ का कोऑर्डिनेट है, 1 डी का कोऑर्डिनेट है, 3 ई का कोऑर्डिनेट है, -2 सी का कोऑर्डिनेट है, -3 बी का कोऑर्डिनेट है, और -5 ए का कोऑर्डिनेट है। ये सब हम लोगों ने किया। फिर अगर हम लोगों को डी ई का डिस्टेंस फाइंड करना है तो 3 - 1 करके मैं इसका डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। और फिर हम लोगों ने ये डिस्टेंस को भी समझा था, तो जो भी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें से जो लार्जर, जो स्मॉलर होता है उसको माइनस करना है हमको लार्जर से, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ गया होगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.